ही बताऊंगा और ये रिएक्शन आपके एग्जाम में बहुत ही फायदा करेगा और आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे और एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो शायद बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो चलिए पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जानते नहीं है, पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में नहीं जानते, पहले एक दो एग्जाम्पल देखते हैं और फिर इससे हमको देखने को क्या मिलता है, इससे क्या चीजें होती है, तो अब इसके बारे में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहली बात कि जैसे क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, जब ये दोनों मिलता है तो देखिए कि यहाँ पे क्या बनता है, स्लैक लाइम, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हीट रिलीज हो रहा है, तो ये हुआ। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं, जब मिलाते हैं, तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्बल भी बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं। अब देखो दोस्तों कि इसमें क्या हो रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे दो रिएक्टेंट है। कितने रिएक्टेंट? सबसे पहली बात जान ले कि जो एरो जो बीच में है, ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कि जितना लेफ्ट साइड में होगा उतना राइट साइड में ही होगा। तो लेफ्ट साइड वाले को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और राइट साइड वालों को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जब देखते हैं कि ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है, ये दोनों मिलके जब कंबाइन होता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब दो रिएक्टेंट मिलके, जब दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तब क्या उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो रिएक्टेंट क्या हुआ, अब ये से मान लीजिए कि एक रिएक्टेंट एक ये है और ये एक ये है, जब ये दोनों एक साथ मिलेगा तो अब पूरी ये मार्कर बन गई। तो अब ये मार्कर जो होगा, ये क्या होगा कि इस मार्कर जो प्रोसेस के द्वारा, ये मार्कर जो बना है जिस प्रोसेस के द्वारा, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि ये जुड़ गया, अब दोनों एक साथ जुड़ा और जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट दिया, तब उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो होता है, यहाँ पे भी देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और H2O बनाता है। तो अब क्या हुआ कि हम जब बातें करते हैं तो यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है कि सिंपल सा ये है कि when two reactant combine to form single product that is called combination reaction। मतलब जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होके फॉर्म करेगा एक सिंगल प्रोडक्ट, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब खत्म हो गया, तो अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ और भी एग्जांपल इसमें हम देखते हैं और समझेंगे इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कैसे हम लोग इसको टैकल करते हैं। अब देखिए बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, कि बर्निंग ऑफ कोल कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया, CO2 प्लस हीट। अभी हीट की बात, अब देखिए जब कोल जब जलता है तो कार्बन और ऑक्सीजन, जब उसमें क्या होता है, कोयला में क्या होता है, कार्बन होता है, बहुत ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और ऑक्सीजन, जब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिलता है, जब ये दोनों बर्न होता है तो बनाता क्या है, CO2। पहली बात। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर
फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 प्लस O2 2H2O। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मतलब जब ये दोनों फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक साथ मिला तो बना क्या, H2O बना। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन बना तो क्या बना, मिला तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब देखिए कि जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि दो सिंगल प्रोडक्ट मिलके सॉरी दो प्रोडक्ट रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट को निर्माण कर रहा है। दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या कर रहा है, एक सिंगल वाटर का निर्माण कर रहा है, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि ये तो हम जान गए कि दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन होता क्या है कि जब ये प्रोडक्ट बनता है, जब दो रिएक्टेंट मिलता है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो उसके साथ साथ बहुत सारी एनर्जी निकलती है। अब वो एनर्जी का फॉर्म हो सकता है, हीट हो सकता है। वो जब हीट रिलीज करती है, जब देखिए कि जब रिलीज करेगी हीट, तो उस जब कोई रिएक्शन अपने साथ हीट को रिलीज करेगी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तब उस रिएक्शन को बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर निकलना मतलब जब हीट बाहर निकलेगी तब हम उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ड्यूरिंग formation of product heat release क्या बोलेंगे इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जब रिएक्टेंट बनेगा, जब दो रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, तो उस टाइम क्या बनेगा, उस टाइम क्या होता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट तो बनता ही बनता है, साथ साथ क्या होता है, वो अपने साथ हीट को रिलीज करती है। और जब हीट रिलीज करेगा तो एक्सोथर्मिक होगा। मतलब एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना, जब हीट बाहर निकलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। अब नेक्स्ट हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मतलब CH4 प्लस O2 क्या बनाएगा, CO2 प्लस 2H2O। यहाँ से हो जाएगा आपका कितने, दो, यहाँ से 2O2 कर दीजिए, 2 दूना 4, ठीक है, 2 2 4 2 दूना 4, 4 ये हो गया, 1 हो गया, ठीक। तो बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब क्या है कि एक चीज और होता है, जब हम देखते हैं एक्सोथर्मिक में, तो हम लोग रेसिप्रेशन करते हैं, सांस लेते हैं। जब सांस लेते हैं तो देखते हैं, जब इनहेल करते हैं और जब एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो बाहर जो निकलता है, लेते ऑक्सीजन है, छोड़ते CO2 है। जब CO2 बाहर निकलता है तब देखते हैं कि उसमें से थोड़ा थोड़ा मतलब मुझे गर्म चीजें, गर्म हवा देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो
हमारा रेसिप्रेशन करना भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही पार्ट है। जैसे हम कैसे ये प्रोसेस कैसे होता है? ये प्रोसेस होता है कि जब हम फूड खाते हैं तो फूड में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहने का मतलब हो गया कि बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, राइस खाते हैं, मतलब अ, गेहूँ खाते हैं, मतलब रोटी, ब्रेड खाते हैं, तो इस सब से हमको क्या मिलता है? कार्बन मिलता है और कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। और यही कार्बोहाइड्रेट जब हम इन्हेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है और यही ऑक्सीजन क्या करता है? इसी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलके उसको ब्रेक डाउन करता है और तोड़ के जो कार्बन के साथ क्या करता है? मिलके रिएक्शन करके CO2 को बाहर निकालता है। तो अब ये कैसे निकालता है कि जैसे हम ग्लूकोज, जैसे हमारे बॉडी में एनर्जी बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, तो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है तो क्या कैसे बनता है? C6H12O11, सॉरी O6 प्लस 6O2, ये क्या बनेगा? 6CO2 प्लस H2O, 6H2O, ये बनेगा प्लस एनर्जी, एनर्जी एनर्जी बना। तो यही एनर्जी हमारे बॉडी को मिलता है। अब दूसरी बात, देखिए जैसे एक और चीज होता है डिकम्पोजिशन